राजस्थान समेत आसपास के राज्यों के कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा को साकार करते हुए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर शुरुआत के अंतिम चरण में है। 50 बेड के अत्याधुनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का सिविल वर्क लगभग पूरा होने को है, जबकि मशीनरी समेत अन्य उपकरणों के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ही की जा रही है। इंस्टीट्यूट अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा की माने तो इस साल के अंत तक ये सेंटर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ब्लड कैंसर के मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए लंबी वेटिंग का सामना नहीं करना होगा। आखिर कैसा होगा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, मरीजों को किस तरह से इसकी सुविधाएं मिलेगी, इसे लेकर फर्स्ट इंडिया के एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा से खास बातचीत की। में इलाज के रूप में राजस्थान का एक अलग स्थान है, और राजस्थान में भी बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक अलग जगह रखता है हर तरह के बड़े से बड़े इलाज के लिए। और वही मेडिकल कॉलेज से अटैच कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि एक सपना सजाया गया था कि एक छत के नीचे सभी कैंसर्स के मरीजों को इलाज मिले और एक कह सकते हैं कि पूरा इंस्टीट्यूट तैयार हो। उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया जा रहा है। वो कीर्तिमान है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का, जिसमें कि देश की सबसे बड़ी यूनिट राजस्थान में और खास जयपुर के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ बनाई जा रही है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है उसकी खाका आप देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस वक्त बनने की स्थिति में बन गया है। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पूरे देश के अंदर, ये पहली इस तरह की यूनिट होगी जिसमें एक साथ 50 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेंगे। और ये जो पूरी मुहिम है, ये राजस्थान सरकार की वो मुहिम है जिसमें कहा गया था कि कैंसर एक ऐसा रोग जिसका अगर कोई पीड़ित होता है तो वो पूरा परिवार टूट जाता है और उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सरकार से होती है। और अगर सरकार इस तरह की अत्याधुनिक सुविधा है वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराए तो अपने आप में बड़ा नजीर होगी। हमारे साथ मौजूद है कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक संदीप जसूजा जी, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम यहाँ करके दिखाया है। कह सकते हैं कि प्लान्ड मैनर में कैंसर के मरीजों को एक बेहतर विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है, उसको धरातल पर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है संदीप जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर एक इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। और इस इंस्टीट्यूट में सबसे खास बात यह है कि देश का पहला इस लेवल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाने के लिए सर कैसे बनेगी यूनिट, किस तरह का काम होगा इसके अंदर, क्या क्या विशेषताएं रहेगी और मरीजों को यहाँ आने के बाद में एक विश्व स्तरीय सुविधा मिले उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई है सर? तो देखिए विकास, जैसा आपने कहा कि ये हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट यूनिट बनने जा रहा है। तो अभी आप जो कैंसर मरीज़ होते हैं, जैसे स्पेशली ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जिनको नॉर्मल ठीक नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक ही रामबाण रह जाता है दवाई, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है उनकी जान और लाइफ बच सकती है। तो आप ये देखें कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो हमारा 3 तरह से होता है, जैसे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक और हाफ मैच, जो कि लेटेस्ट विधा है इसकी ट्रांसप्लांट की, जिसमें कि आप HLA मैचिंग करवाते हैं। तो आपने सुना होगा कि मैचिंग नहीं मिली या मैचिंग होगी तभी ट्रांसप्लांट होगा, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो उस पेशेंट्स के लिए कोई भी लाइफ का सोर्स नहीं बचता होता था, या किसी दूसरे से भी बहुत कॉस्टली इंडिया से सर्च करना पड़ता था डोनर से। तो अब इस हैप्लोडेंटिकल ट्रांसप्लांट को भी हमने जैसे एसएमएस में स्टार्ट कर दिया था, और ये अब पेशेंट्स को इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। तो आज क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में अप्रोक्सीमेट 2 लाख पेशेंट्स होते हैं राजस्थान में जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें से 10 से 15% ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 10 से 15% पेशेंट कितने एक साल के हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 20 से 30 हज़ार। उसमें अगर 10% को भी जरूरत पड़ती है साल की तो 2000 पेशेंट्स हो जाते हैं। तो अब इन 2000 पेशेंट्स, अभी मैं रोकना चाहूँगा, अभी मौजूदा स्थिति क्या है कैंसर के अंदर? अगर ब्लड कैंसर के मरीजों की बात करें तो मौजूदा स्थिति क्या है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, और आगे आने वाले टाइम पे जो आप ये इंस्टीट्यूट बना रहे हो, देश का पहला इस तरह का इंस्टीट्यूट है, उसके बाद क्या फ़ायदा मिलेगा? अभी जो पेशेंट्स हैं, जो राज्य सरकार ने अभी हमारी जो योजनाएं, जो माँ योजना और RGHS योजना या फिर निरोगी राजस्थान है, उसमें एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कैंसर पेशेंट का इलाज बहुत ही महंगा होता है। इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर अपन बाहर की बात करें तो 30-40 लाख के करीब होता है, और इंडिया के बाहर तो 3-4 करोड़ में होता है, जो छोटा ट्रांसप्लांट आप लोगों से भी है। तो ये सब चीज़ें, अब ये सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है राजस्थान के जनता के लिए। और अभी अपने एसएमएस में जब हमने शुरू किया था राजस्थान का पहला ट्रांसप्लांट, तो एसएमएस में हमने शुरुआत में एक छोटे ट्रांसप्लांट के प्रोजेक्ट के पायलट तौर पे 2 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाई, जिसमें हमने अभी तक 150 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं उसमें। और जिसमें वेटिंग कितनी है सर?
तो अब चूँकि एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, रिकॉग्निशंस हो गया, एसएमएस के भी ऑन्कोलॉजी विभाग का रिकॉग्निशन हो गया, तो हमारे पास फिर वेटिंग बढ़ने लगी और दूर दराज से भी पेशेंट रेफर होने लग गए। तो जब शुरू किया था तब तो हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारी 1.5-2 साल की वेटिंग हो जाती है पेशेंट्स की, बिकॉज अभी वो दो बेड की ज़रूरत थी। तो राज्य सरकार ने ये आवश्यकता देखते हुए कितनी वेटिंग है और पेशेंट्स को मतलब बाहर जा कितना पैसा खर्च करना है, उस संदर्भ में राज्य सरकार की सेंसिटिव सोच ने फ्री ट्रांसप्लांटेशंस का और ये कैंसर डेडिकेटेड सेंटर बनाने के लिए यहाँ पे अब 550 बेड की जो हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनने जा रही है, जो कि ये वेटिंग है, जो पेशेंट्स को टाइम वो नहीं मिलता प्रॉपर इलाज, तो उन्हें को अब प्रॉपर इलाज मिल सकेगा। हाँ, और सर, वेटिंग यूनिट को दिखाइए एक बार कि यूनिट में क्या क्या तैयारियां होगी, किस तरह की व्यवस्थाएं होगी यहाँ पर, और मरीज, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाज है और इसमें मरीज को कह सकते हैं कि एक एक बिंदु पर ध्यान देना पड़ता है आपको। किस तरह की यूनिट होगी, किस तरह के मरीज को यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, वो आप बताएं सर यूनिट में। सो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट होता है। तो अपने जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली आजकल हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को एक आइसोलेटेड वातावरण में रखना, कि बिल्कुल जिसमें इन्फेक्शन फ्री हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी जो होती है, जो भी डेथ्स होती है, जो सक्सेस रेट होती है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि पेशेंट को टाइमली ब्लड मिल जाए और टाइमली उसको आइसोलेशन में रखें, इन्फेक्शंस ना हो। तो इस इन्फेक्शंस को बचाने के लिए जो ट्रांसप्लांट यूनिट होती है वो स्टेट ऑफ आर्ट होनी चाहिए, जिसमें कुछ विशेषताएँ होती है जो उसको एक अलग बनाती है। जैसे कि आपका कैबिन्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये चीज़ बाहर आके दिखाएं एक बार कि किस तरह के केबिन बनेंगे, किस तरह से मरीजों को, क्योंकि लोग जो है मरीज हैं वो देखना चाहते हैं और जो सुविधाएं लेने वाले उनको पता तो चले कि किस तरह का काम आप लोगों ने किया है यहाँ पे सर। तो आप देख रहे हैं कि इस रो में पूरी में हमारे 25 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं और इस तरफ हमारे 25, तो 50 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनने जा रही है। अभी इसका काम प्रगति पे है, तो अभी हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं। इसके जो अंदर का इंटीरियर का वर्क है, इंटीरियर वर्क में क्या होता है कि पेशेंट्स को बिल्कुल आइसोलेट रखते हैं, जिसमें केवल एक अटेंडेंट अलाउड होता है और उसमें हम पूरी, जैसे इनके जो डोर्स हैं वो भी हैंड फ्री डोर्स होते हैं, लेग से खुलते हैं ताकि कोई टच नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो किसी को भी। और उसके बाद ये पूरा एक यूनिट कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। जैसे एक अपने रूम्स हैं जो यूनिट बनेगी, इसमें जैसे पैनल बनेंगे, सीमलेस पैनल बनेंगे, सीमलेस इसमें जो एंटीबैक्टीरियल की पैनलिंग होगी, फ्लोर सीमलेस होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा जिसमें कि एयर अंदर नहीं आ सके, बाहर वाली फ़िल्टर जो हमारी एयर है वही बाहर जाए, तो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। और उसके बाद फिर इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं, इस रूम को स्पेशियस रूम है ये इतना, जिसमें एक पेशेंट का बेड होगा, जिसमें पैनल्स होंगे, आईसीयू की तरह डेवलप होगा, एक अटेंडेंट का बेड होगा। तो इसमें भी कैटेगरी होगी पॉजिटिव प्रेशर की, कि अटेंडेंट के पेशेंट के पास बिल्कुल भी एयर का उसका नहीं होना चाहिए बोर्ड। इसके अलावा सर अंदर की व्यवस्था बताएं आपकी। तो अंदर की तरफ देखिए आप कि इसमें रूम्स या टॉयलेट्स हैं, क्योंकि टॉयलेट भी एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है, तो इसलिए पेशेंट का टॉयलेट्स अलग है, अटेंडेंट का टॉयलेट अलग है। और पेशेंट्स के अटेंडेंट के टॉयलेट अलग होने से क्या होता है कि क्रॉस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं अपने इस रूम में एक पेशेंट को कम से कम 1 से 1.5 महीना रहना होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड होता है, समटाइम कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो कई बार पेशेंट को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि बंद कमरे में आप कहते हैं कि आईसीयू साइकोसिस। तो उसको भी देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी इसमें एक शीशा और ट्रांसपेरेंसी दी, जिसमें हवा, पानी और एयर का और पेशेंट को आउटसाइड का वो दिखे, एटमॉस्फेयर उस तरह का मिले मतलब। यस। और एक पेंट्री भी दी है इसमें कि अंदर इन हाउस उनको खाना गर्म करना है जो भी है वो हम उसमें दिलाएंगे। हाँ सर, इतनी बड़ी व्यवस्था को लागू करेंगे आप और देश में अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस तरह का, जब ये शुरू हो जाएगा। अभी किस स्टेज पे काम हो रहा है और मरीज कब तक उम्मीद करें इस बात की कि ये जो सेंटर है वो शुरू हो पाएगा, एक आइडियल सेंटर जिसको कह सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विनोद को एक बार मैं कहूँगा पहले कि एक बार दिखाएंगे कि ये एक कमरा नहीं है, इस तरह के कुल डेडिकेटेड 50 कमरे इस तरह के बनाए गए हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है वो तैयार होगी। और इस यूनिट के बनने के बाद में राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचेगा, जिसके बारे में खुद जसवीर जी बता रहे हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा एक और आपसे, ये यूनिट जब तैयार हो जाएगी, अभी कितना बर्डन रहता है कि और मरीजों को कितना लाभ जो है इस यूनिट से मिल पाएगा, और जो सरकार की योजना है उसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा? सो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि हमारे पेशेंट लास्ट ईयर हमने, क्योंकि अभी आप देख लें कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी हम फ्लोर्स पे हमारे कुछ
कार्य शुरू हो चुका है इसमें हमारे कैंसर पेशेंट के लिए। तो लास्ट ईयर हमने 75,000 पेशेंट्स देखे थे, जिसमें से हमारे यहाँ पे बिकॉज ट्रांसप्लांट्स होते हैं बिकॉज ऑफ हेमाटो-ऑन्कोलॉजी का, तो हेमाटोलॉजी के पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे एवरेज होना है 10 to 20% पेशेंट्स होते हैं, बट हमारे 30% तक अप टू पेशेंट्स हैं वो ट्रांसप्लांट के हेमाटोलॉजिकल ब्लड कैंसर्स और इनके पेशेंट्स होते हैं। तो आप उनमें से जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो इमीडिएट हम उनको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे, और ये सुविधा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बोन आज राजस्थान में प्रैक्टिकली चाहे वो उसके बाद जन आधार या उनके पास राजस्थान का आईडी होना चाहिए, तो राजस्थान के पेशेंट्स के लिए ये सुविधाएं निःशुल्क, जो कि इवन हाफ मैच ट्रांसप्लांट जिसकी कॉस्ट बाहर 50 लाख 1 करोड़, वो भी यहाँ पे उनको निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैंसर के इलाज की बात करें, खासतौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, जो टाटा मेमोरियल की बात करते हैं, चाहे दिल्ली की बात करते हैं, एम्स की बात करें और किसी की। जयपुर अपने आप में अलग तस्वीर रचने जा रहा है, क्या क्या यहाँ विशेषता होगी? दूसरी बात ये कि और जो दूसरे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कितने बेड की व्यवस्था है, और हमारे यहाँ पे जो 50 बेड जो कि देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, उसको लेकर कैसे बताएंगे? तो अभी आप चाहे एम्स की बेड की बात करें या फिर टाटा मेमोरियल, क्योंकि उनकी जो यूनिट्स हैं पुरानी यूनिट्स बनी हुई हैं, उस टाइम इतनी वेटिंग, आज उनके भी वेटिंग 1 साल की 1.5 साल की होगी, जो कि 25 की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनी है, 20 की बनी है, कोई 30 की मैक्सिमम बनी है, तो वहाँ भी इतनी वेटिंग हो रही है। तो हमारी 50 बेड ट्रांसप्लांट यूनिट हमारे जो मेडिकल टूरिज़्म है उसको भी हम कैटर करेंगे, और जो आउट ऑफ इंडिया के, क्योंकि हमारे पेशेंट्स आते हैं SMS में, हमने ट्रांसप्लांट किए भी हैं आउट ऑफ इंडिया के, तो उनको भी कैटर करेंगे। बिकॉज ये एक जैसे कि आप जानते हैं कि जयपुर एक मेडिकल टूरिज़्म का भी हब बनने जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की एक विल भी है, थॉट है इस बात। हाँ जी, थॉट है, तो उसको भी हम फुलफिल करते हुए, क्योंकि ये एयरपोर्ट के भी नज़दीक है, और ये पूरी जो कैंसर यूनिट है उसको भी पूरा फुलफिल करेगी, और हम मेडिकल टूरिज़्म भी इसमें स्टार्ट कर देंगे, और मेडिकल टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा ये पिलर्स होगा उसमें। हाँ सर, कब तक मान सकते हैं कि ये खुशखबरी मिल जाएगी सर? तो अभी आप देख ले, कार्य पूरा फुल प्रगति पे है। हमने टेंडर जो है टेंडर करने के लिए प्रस्तावित कर दिए, इसके अंदर का काम जो हमारा IPA फिल्टर है या पैनलिंग होना है, तो अभी टेंडर होते ही उसके बाद फिर जो RSRDC से भी बात हुई, जो इसकी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, तो उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर तक इनको कंप्लीट करके हमें हैंड ओवर करने के लिए कहा है। तो कब तक माने टाइम? अगस्त सितंबर तक हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ संदीप जसूजा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि देश के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान रचेगा राजस्थान, और राजस्थान में भी जयपुर, जो कि सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है, 50 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट यहाँ शुरू होगी, जिससे कि न सिर्फ राजस्थान के मरीजों को एक कह सकते हैं सौगात मिलेगी, राहत मिलेगी, बल्कि देश दुनिया के जो मरीज जो वेटिंग में इंतजार में है इस बात को लेकर के कि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, उनको भी जयपुर में एक अच्छा विकल्प देखने को मिलेगा। अब उम्मीद यही है कि जो दावा किया गया है अगस्त सितंबर के बाद का, वो इस साल पूरा हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है जल्द से जल्द शुरू हो पाएगी, ताकि मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके और वेटिंग जो है उनकी वो कम हो सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।